वेलकम बैक टू एवरीवन। आई एम रोहन शर्मा और आज हम बात करेंगे सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी की। बेसिकली सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी हमारी ज़िंदगी के साथ ही जुड़ी हुई है, तो जान लेते हैं, अच्छे से जानेंगे। तो सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी जो है वो एक तरह का साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क है जो ये जानने की कोशिश करता है कि ह्यूमन को मोटिवेशन कहाँ से आती है, टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन मोटिवेशन। पहले हम बात करते हैं कि सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी को डेवलप किसने किया था। सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी को डेवलप किया था रिचर्ड रयान और एडवर्ड डेसाई ने। इनका इंटरेस्ट था, इन्होंने रिसर्च की हुई है इंट्रिंसिक मोटिवेशन के ऊपर। देखिए, दो तरह की मोटिवेशन होती है हमारे जीवन में। एक मोटिवेशन होती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन यानी कि इंटरनल, और एक मोटिवेशन होती है एक्सटर्नल मोटिवेशन जिसे हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो बेसिकली एडवर्ड डेसाइड और रिचर्ड रयान ने ये कोशिश की है कि हम इंट्रिंसिक यानी कि इंटरनल मोटिवेशन के बारे में जान सकें। द इंटरनल डिज़ायर टू डू समथिंग फॉर इट्स ओन सेक, नॉट फॉर एन एक्सटर्नल रिवॉर्ड। अब एक मोटिवेशन होती है जो हमें समाज देता है और एक मोटिवेशन होती है जो हमारे अंदर पहले से ही होती है। अब मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म हुआ है, ठीक है। अब उसके माँ बाप उससे ये आस लगा के बैठते हैं कि कल को वो बिजनेसमैन बनेगा, पॉलिटिशियन बनेगा, ऑफिसर बनेगा, हमारा नाम रोशन करेगा। जबकि बच्चे ने अभी खुद डिसाइड नहीं किया है कि उसको क्या करना है। बच्चे की अंदर की जो मोटिवेशन है वो हमें नहीं पता, लेकिन जो एक्सटर्नल मोटिवेशन है वो उस बच्चे को मिल चुकी है। यानी कि उसके माँ बाप ने उसे बता दिया है कि उसे जेई का एग्ज़ाम क्लियर करना है, यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना है, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम क्लियर करना है, ऑफिसर बनना है। तो ये हो गया एक्सटर्नल डिज़ायर, यानी कि सोसाइटी आपको रिकोगनाइज़ कर रही है कि आपको ये काम करने हैं, फिर आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आपको रिकोगनाइज़ किया जाएगा, पूरे समाज में आपको प्रेस्टीज मिलेगी। लेकिन यहाँ पे रिचर्ड रयान और एडवर्ड डेसाई कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम जान सके कि जो इंटरनल मोटिवेशन होती है वो कैसे आती है। तो आगे चलते हैं। तो बेसिकली सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी जो है स्टेट्स दैट पीपल आर ड्रिवन बाय द 3 बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स। हर एक इंसान को 3 साइकोलॉजिकल नीड्स की ज़रूरत होती है। सबसे पहले ऑटोनॉमी, सेकंड इज़ द कंपिटेंस एंड द थर्ड वन इज़ द रिलेटेडनेस। तो पहले हम ऑटोनॉमी की बात करते हैं। देखिए, हर किसी को अपनी आज़ादी पसंद होती है, ठीक है। ऑटोनॉमी इज़ द एबिलिटी टू फील इंडिपेंडेंट एंड एबल टू एक्ट ऑन द वर्ल्ड इन ए वे दैट मैचेस वंस डिज़ायर। अब हमारे अंदर की जो मोटिवेशन है, अब हम उसको कैसे रिलेट कर सकते हैं एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ। यानी कि हमें कुछ ऐसा काम करना है जिससे हमें आज़ादी मिले, जिससे करके हम खुश हो, ना कि ज़बरदस्ती एडमिशन करवा दियो और लड़का या लड़की को कह दिया कि आप ये जॉब करो, घर संभालो, वो करो। बल्कि हर किसी को नेचुरली एक आज़ादी दी जाती है जो प्रकृति देती है कि हमें इंडिपेंडेंट होना है, उसे हम बोलते हैं ऑटोनॉमी। तो इंसान की लाइफ में, उसके जीवन में ऑटोनॉमी का होना बहुत ज़रूरी है। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग का। साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग के बारे में भी जानेंगे। कंपिटेंस, कंपिटेंस यानी कि एबिलिटी टू फील द इफेक्टिव इन व्हाट वन डज, कि आपको बहुत खुशी महसूस हो रही है जो काम आप कर रहे हैं, आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को उसमें दिखा पा रहे हैं, उसे हम बोलते हैं कंपिटेंस। यानी कि आप खुश हैं जो भी कार्य आप कर रहे हैं। फील कॉन्फिडेंट इन देयर कैपेबिलिटीज़। आगे अगर हम बात करें रिलेटेडनेस, अब आप अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों को इकट्ठा करेंगे जो बिल्कुल आपकी तरह सोचते हों, जो बिल्कुल आपकी तरह ही काम करना चाहते हो। तो रिलेटेडनेस का होना भी बहुत ज़रूरी है साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग में। सो द रिलेटेडनेस इज़ द एबिलिटी टू फील कनेक्टेड विद अदर्स एंड ए सेंस ऑफ ए बिलोंगिंग, कि आप ऐसे लोगों के साथ संबंध बनाते हैं जो लोग आपको मोटिवेट करते हैं कि आप जो सोच रहे हैं आप वही काम करें। तो आप वैसे लोगों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब रयान कहते हैं कि ये जो 3 नीड्स हैं, 3 नीड्स मस्ट बी मेट फॉर ऑप्टिमल साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग। अगर इसमें से एक भी डिस्टर्ब होती है तो साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। इफ़ दिस नीड्स आर नॉट मेट, साइकोलॉजिकल हेल्थ विल सफ़र। आगे हम चलते हैं। सो द सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी इज बेस्ड ऑन वंस एबिलिटी टू मीट इंट्रिंसिक नीड्स एंड वी ट्रू टू देयर ओन वैल्यूज़ एंड डिज़ायर्स। जो उसने खुद अपनी वैल्यूज़ बनाई हुई हैं, अपने डिज़ायर्स बनाए हुए हैं, वो उस पर काम करना चाहता है। यानी कि इंटरनल मोटिवेशन जो होती है उसे हम बोलते हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। आगे हम बात करें। अब हम सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी अब ये कहती है कि कैसे एक इंडिविजुअल जो है वो अपने आप को, अपनी वैल्यूज़ को और भी बढ़ा सकता है और अपनी इंटरनल मोटिवेशन को जान सकता है। सबसे पहले तो इम्प्रूव सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में आप अच्छी तरह से जानें। थ्रू द सेल्फ एग्जामिनेशन, अपने आप को एग्जामिन करें, रिफ्लेक्शन करें,
दूसरा है कि गोल्स बनाए और क्रिएट करें, प्लान्स बनाए उनको अचीव करने के लिए। जो भी आपको अंदर से मोटिवेशन आ रही है वो मोटिवेशन आपको ये भी कह रही है, एम्फेसाइज कर रही है कि आप गोल्स बनाइए और गोल्स बनाने के बाद एक प्लान बनाइए जिससे कि आप उसको अचीव कर सकें। मान लीजिए किसी को साधु बनना है तो वो सोच सोच के साधु तो नहीं बन सकता ना, उसको तपस्या करनी पड़ेगी, पहाड़ों में जाना पड़ेगा, लिटरेचर उसे पढ़ने पड़ेंगे, कई सारे स्पिरिचुअल टेक्स्ट उसको पढ़ने पड़ेंगे, तब वो जाके अपने गोल को अचीव कर पाएगा। इम्प्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी होने चाहिए। इम्प्रूव सेल्फ रेगुलेशन थ्रू द माइंडफुलनेस और अदर टेक्निक्स। आप माइंडफुलनेस और कई सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आप को रेगुलेट करने के लिए। आप सोशल सपोर्ट भी ले सकते हैं, यानी कि वो लोग जो आपको समझते हैं, आपकी फीलिंग्स को समझते हैं, आप उनका सोशल सपोर्ट भी ले सकते हैं। और आपके पास मास्टरी होनी चाहिए उन एरियाज़ के ऊपर जो आपके लिए बहुत ही महत्व रखते हैं, यानी कि जो आपको मोटिवेट करते हैं उन चीज़ों पे आपको, यानी कि अगर कोई साधु है उसको साधु बनना है तो उसे उसमें मास्टरी करनी चाहिए, यानी कि उसे इतने नॉलेज गेन करनी चाहिए, टेक्स्ट पढ़ने चाहिए जिससे कि वो उस पर मास्टरी हासिल करके अपने आप को साबित कर सके। सो ओवरऑल मतलब यही था कि जो हमारी साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग होती है, जो एक प्रकृति हमें देती है, यानी कि जो हमारा बिहेवियर है, हमारे इमोशंस हैं, हमारे सोशल स्किल्स हैं, हमारी जो मेंटल हेल्थ है, ये डिपेंड करती है कि आपकी इंटरनल मोटिवेशन कैसी है। एक्सटर्नल मोटिवेशन में जो गोल हम सेट करते हैं उनको हम अचीव तो कर लेते हैं। मान लो समाज ने आपको कहा कि आपको ये काम करना है, आप वो काम तो कर देंगे लेकिन आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। लेकिन आप वो काम करेंगे जिससे आपको इंटरनली मोटिवेशन आ रही है तो आपको सेटिस्फैक्शन भी मिलेगी। इसे हम बोलते हैं कि बेटर फंक्शनिंग ऑफ ए साइकोलॉजिकल, बेसिकली साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग। उसको बेटर बनाने के लिए हमें इन तीनों चीज़ों का होना भी बहुत ज़रूरी है, अपने बिहेवियर का, इमोशंस का, सोशल स्किल्स का, जो हमारी मेंटल हेल्थ है। तो ओवरऑल यही है सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। सो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।